क्या आप विश्वास करेंगे कि इंसानों ने एक बार ओशन लाइफ को बचाने के लिए समुद्र में 20 लाख से ज्यादा पुराने टायर फेंक दिए थे। जी हाँ, ये कोई कचरा फेंकने की घटना नहीं थी, बल्कि ये साइंटिस्ट्स और गवर्नमेंट का एक मास्टर प्लान था। लेकिन 30 साल बाद ये प्लान इतिहास का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल फेलियर बना। बात है 1972 फ्लोरिडा की। वहाँ पर पुराने टायरों का ढेर लग रहा था। कोई नहीं जानता था कि उन टायर्स का क्या किया जाए, लेकिन फिर कुछ जीनियस आते हैं और वो आइडिया देते हैं कि इन सभी टायर्स को समुद्र में फेंक दो। ये समुद्र में एक आर्टिफिशियल रीफ बन जाएगा जिसमें कोरल उगेंगे और मछलियों को नया घर मिलेगा, और इसे नाम दिया गया ओसबोर्न रीफ। सुनने में यह आइडिया बड़ा इको फ्रेंडली लगा और नेवी ने भी बड़े गर्व से सारे टायर समुद्र में डंप कर दिए। लेकिन इंजीनियर्स एक छोटी सी फिजिक्स भूल गए। उन्होंने सभी टायर्स को एक साथ बांधने के लिए लोहे की क्लिप्स का इस्तेमाल किया। समुद्र के खारे पानी ने कुछ ही सालों में उन क्लिप्स पर जंग लगा दी और वो सारी क्लिप्स टूट गई। अब शुरू हुआ असली खेल। जैसे ही सभी टायर्स आजाद हुए, वो समुद्र की लहरों के साथ बहने लगे। जब भी कोई तूफान आता तो ये सभी टायर्स हथौड़ी की तरह हिलते और आसपास की नेचुरल कोरल रीफ से जाकर टकराते। मछलियों को घर देने की बजाय इन टायर्स ने किलिंग मशीन का रूप ले लिया था। इन्होंने फ्लोरिडा की मीलों तक फैली हुई नेचुरल कोरल रीफ को कुचल कर रख दिया। जहाँ जीवन होना चाहिए था, वहाँ सिर्फ रबड़ का कचरा और मरे हुए कोरल्स थे। ये एक अंडर वाटर वेस्टलैंड बन गया। अंत में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से फेल माना गया। विडंबना देखिए कि टायर्स को समुद्र में फेंकने के लिए कुछ $1000 लगे थे, लेकिन अब उन्हीं टायर्स को बाहर निकालने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहे हैं। नेचर को फिक्स करने की इंसानियत कोशिश ने नेचर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया।